ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और रेवीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज से 5 रोज़ बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 2021 होंगे, यानी 5 रोज़ बाकी रह गए हैं। इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा की आमद और उनमें से एक वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर पे पाबंदी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से FIR का हुक्म होने के बावजूद उनकी दोबारा आज़ाद कश्मीर में एंट्री, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लेकिन मेरा मेन मौजू है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज राजा फ़ारूक हैदर खान साहब ने दारुल हुकूमत में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या, ज़रा सुनिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़रा की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बराह रास्त मदाखलत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान करता हूँ। वफाकी वज़रा की तल्ख़ ज़बान की वजह से आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। वज़ीर अमूर कश्मीर पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पैसे देकर ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल ठीक कहा वज़ीर आज़म साहब आपने। 2016 की तरफ चलते हैं ज़रा, 5 बरस पहले, जब वफाक में नून लीग की हुकूमत थी और उसके वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे और उनके 3 वफाकी वज़रा, जिनमें उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद, वज़ीर अमूर कश्मीर चौधरी बरजीश ताहिर, मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान डॉक्टर आसफ़ सईद करमानी, ये 3 लोग चंद माह पहले ही आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गए थे। देखने वालों को भी याद होगा कि इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए कैंपेन की, उम्मीदवारों को राज़ी किया, और उस वक्त तो कश्मीर कौंसिल के खुफिया मुबैना तौर पर खुफिया फंड्स देने का भी शोर शराबा रहा कि कश्मीर कौंसिल के फंड्स को इस्तेमाल किया गया आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए। उम्मीदवारान को डेवलपमेंट की मद में या जिस भी मद में पैसे दिए गए थे, तो आज़ाद कश्मीर का बड़ा माहौल जो था वो ख़राब हुआ था। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर बरजीश ताहिर ने, यानी आज़ाद कश्मीर में जो ये ज़बान का इस्तेमाल है इस तरह का, इसकी बुनियाद नून लीग ने रखी। 2016 में उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद को वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर चौधरी बरजीश ताहिर की तरफ से पहाड़ी बकरे का लक़ब दिया गया था। आपको याद होगा। मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप चलाता हूँ, ज़रा देखिएगा किस तरह से ये वफाकी वज़रा उस वक्त नून लीग के आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत किया करते थे, और इनकी ज़रा तकारीर पे भी नज़रसानी फरमाया। लीडर की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी पे बढ़ती है। तेरी माँ ने तो कश्मीर के बोर्ड भी उतरवा दिए इस्लामाबाद से, तेरी माँ ने तो सिखों की लिस्टें भी दे दी। बताओ ना तुम्हें किस नाम से मुखातब होगा? कौन सा लीडर? वो इमरान खान तेरा लीडर, जिसको होश ही नहीं होती क्या कह रहा है। जो काम आसिफ जरदारी ना करे वो नवाज शरीफ करे। एक वो है जो रहता ही दुबई में है, दूसरे का बेटा है जिसको पता ही नहीं कि बाप क्या होता है, भाई क्या होता है। 931 मिलियन रुपए का काम अवार्ड करने का हुक्म दे दिया है। ये काम 12 महीनों में मुकम्मल होगा। मशीनरी पहुंच चुकी है, 10 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं। जी, आपने वफाकी वज़रा वक्त, यानी उस वक्त के वफाकी वज़रा, ख़ुसूसन वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर चौधरी बरजीश ताहिर की तकरीर सुनी, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त फ़ारूक हैदर खान साहब को क्यों याद नहीं आया कि मेरी पार्टी के जो ये लोग हैं ये क्या कर रहे हैं। PTI के पास तो आज आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल करने के लिए कौंसिल के फंड्स भी नहीं हैं। PTI के वज़रा तो उस तरह की कंपेन ही नहीं कर सके जिस तरह से 2016 में मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा ने की थी, जिस तरह से लोगों को वादे लारे लप्पों पे रखा गया था। उस तरह का कोई सिलसिला आज नहीं हुआ। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने देखी तो मेरे जहन में वो सारा हाका आ गया। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी 5 बरस पीछे ले चलते हैं कि क्या किया करते थे उस वक्त के वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर को फतह करने के लिए। ये आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर
आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। कल वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान उन्हें लेके आज़ाद कश्मीर के दौरे पे आए और मीरपुर में उन्होंने एक जलसे में तशरीफ़ फरमा थे और आज वो मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद थे। एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने उन पे पाबंदी आयद कर रखी है कि वो किसी भी जलसे में ख़िताब नहीं करेंगे और उनको ये आज़ाद कश्मीर के जलसों में शिरकत भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मसलसल वायलेशन कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की और जो अहकामात दिए गए हैं इस हवाले से। आज का मेरा मेन मौजू था कि वफाकी वज़रा की मदाखलत वज़ीर-ए-आज़म साहब आज नहीं हो रही। 2016 में आप अपोजिशन लीडर थे, आपकी सरपरस्ती में वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को पहाड़ी बकरा कहा गया। आपकी सरपरस्ती में आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा सरेआम अपोजिशन जमातों के या दीगर जमातों के रहनुमाओं को ललकारते थे, मुख्तलिफ अलक़ाबात इस्तेमाल किए जाते थे, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते, तौहीन की जाती थी। तो वो तौहीन आगाज़ हुआ था, तो आज ये सिलसिला चल रहा है। ये कोई नया सिलसिला नहीं होना चाहिए। अगर आज अली अमीन गंडापुर या मुराद सईद ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी गलत है, लेकिन जो 2016 में इस्तेमाल की गई थी वो भी गलत थी। 2016 का नक्शा आपने शार्ट सा देखा तो वो पैसे देकर वह ज़मीर ख़रीदने की कोशिशों पे और भी बातें बहुत हैं। स्कीमों के लालच 2016 में भी दिए गए थे, लोगों को सरेआम ऐलान किया करते थे उस वक्त वफाकी वज़रा कि हम बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स देंगे इंतखाबी जलसों से। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद इसी बात पे चीख उठे थे कि ये क्या हो रहा है, तो उस पर उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। आज वक्त पलट गया, आज आप अपोजिशन, आप हुकूमत आपकी ख़त्म हुई, आइनी तौर पे आपका वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आज इक़्तिदार जिनके पास है वफाक में, आज उनके वज़रा अपना अख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अभी कहा है कि मुज़ाहरे इस्लामाबाद में धरने की बात की है, तो धरना आज आपको क्यों याद आया जब इंतखाबात को 5 रोज़ बाकी रह गए, जब पैसे डडियाल में तो बहुत पहले दिए गए वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की तरफ से, उस वक्त धरना क्यों याद नहीं आया आपको? जब आपके हलके में उस काफ़िले पे पथराव हुआ, आपके कारकुन गिरफ्तार हुए, उस वक्त धरना क्यों याद नहीं आया आपको? ये थी मूव पॉलिटिकली, जो एक पत्ता जिसे कहा जाता है ना, हर फ़याम में कहते हैं कि पॉलिटिकल एक पत्ता खेला प्राइम मिनिस्टर ने। आपने एक पत्ता खेला है और देखिए इसमें आप किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आवाम को 5 साल पीछे ले जाऊँ। वफाकी वज़रा आज भी बेहतर नहीं कर रहे, क्योंकि ये होते बाई कैडर वफाकी वज़रा ही चूँकि ओहदे के लिहाज से बालिहाज ओहदा, कल वो भी वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर थे, आज ये भी वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर हैं। तो कल परवेज़ रशीद, बरजीस ताहिर और आसफ़ सईद करमानी थे, आज मुराद सईद हैं, आज उनमें अली अमीन गंडापुर हैं, आज उनमें आज़म खान सबाती हैं, आज शेख रशीद हैं। बिल्कुल इसको आपने याद रखना है। 2016 की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, और मीरपुर डिवीज़न समेत पुंछ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में भी इंतखाबी जलसे जो हैं ज़ोर शोर से जारी हैं। जो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा एज हासिल हुआ है कि मरीम नवाज़ शरीफ ने जो इंतखाबी जलसों से खिताब किया आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन उससे उसकी कंपेयर है जो बहुत बेहतर हुई है। अगर आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप पे होता तो शायद उस तरह का जो टेम्पो है वो ना बन पाता जो आज मुस्लिम लीग नून के जलसों में बन सका। ये सियासी तजिया नगार कह रहे हैं। अब जो बात हकीकत पे मबनी होती है मैं तो वो करता हूँ, लेकिन एक पार्टी अगर राइट पे जा रही है, बेहतर जा रही है, मैं उनका जिक्र कर देता हूँ, दूसरी पार्टी के कारकुनान मुखालिफ हो जाते हैं, तो ये तो चलता रहता है। तो इस पे और बताता चलूँ आपको कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलारी साहब की ज़ेर सदारत सियासी जमातों के सरबराहान का एक अहम इजलास भी हुआ मुज़फ़्फ़राबाद में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर खान, सदर पीपल्स पार्टी लतीफ़ अकबर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। और इन तमाम का एक मुतालबा सामने आया कि पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन पर हर सूरत फ़ौज तैनात की जाए। यानी मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में सरबराह की तरफ से भी ये मुतालबा सामने आ चुका है कि पोलिंग स्टेशंस पे हर सूरत जो है आर्मी को तैनात किया जाए, तभी ये जो इंतखाबात हैं ये साफ़ और शफाफ और पुरअमन मुमकिन हो सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.